नमस्कार, राम राम, जय हिंद, खमा गणिसा। मैं आप सभी का आपके अपने परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी। दोस्तों, ये क्लास हमारी BSTC स्पेशल है। BSTC स्पेशल BSTC स्पेशल के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान के लोक गीतों के बारे में। राजस्थान के लोकगीत BSTC एवं और भी महत्वपूर्ण राजस्थान के अंदर एग्जाम होते हैं, उसके अंदर भी ये लोकगीत आता है। तो हम इस लोकगीत टॉपिक को पूरे विस्तार के साथ पढ़ेंगे, लेकिन BSTC वालों के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आप सभी का आपके अपने परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, बात करते हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति के ऊपर। राजस्थान की कला एवं संस्कृति के ऊपर हमने किन किन टॉपिकों पर पहले बात कर ली है। पहले मैंने बात कर ली, देखो, रीति रिवाज है। रीति रिवाजों के बाद हमने बाद में बात कर ली संत एवं संप्रदाय, लोक देवता, लोक देविया, लोक देवता, लोक देविया। यह 4 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में आज एक हम नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजस्थान के लोकगीत। लोकगीत किसे कहती है? वर्तमान में चल रहे वो लोकगीत नहीं। लोकगीत वह गीत जो लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त है, किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध है एवं लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त गीत हो। मान्यता प्राप्त गीत हो, जैसे मैं आपके सामने गीत गा रहा हूँ, जैसे नागिन गीत है, जैसे गजबन पानी नल्ले साली। ये गीत कोई लोकगीत नहीं है। लोकगीत नहीं है। लोकगीतों की परिभाषा के संबंध में बात करें तो वह गीत जो लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त गीत हो। लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त गीत। वह गीत जो लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त गीत हो, कौन से गीत कहलाते हैं? लोकगीतों के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। ये अलग अलग परिभाषा कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है। जैसे किसने कहा था कि जो लोकगीत है ये संस्कृति के पहरेदार है, या किसने कहा था कि लोकगीत संस्कृति के मुंह बोले चित्रण है, और भी है 4 परिभाषा। उसके बाद में किसने कहा था कि हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधे पर सड़ के आई। ये जो महत्वपूर्ण जो परिभाषा है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। यूट्यूब में आपने कभी नहीं ये परिभाषा के बारे में बात की होगी। तो पहले बात कर ले परिभाषा। ये तो सामान्य परिभाषा, ये सामान्य परिभाषा जो एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाएगी। लेकिन जो जैसे बात करें गांधी जी के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, देवेंद्र सत्यार्थी के बारे में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, तो इन्होंने लोकगीत के बारे में अलग अलग क्या दी है, परिभाषा दी है। उस परिभाषा के ऊपर हम आज क्या करेंगे, बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि लोकगीत क्या होते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और जो देवेंद्र सत्यार्थी इन्होंने कहा, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है, इन्होंने कहा कि लोकगीत हमारी संस्कृति के क्या है? लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्रण है। पहली परिभाषा किसने दी थी? देवेंद्र सत्यार्थी ने दी थी। किसने दी थी? देवेंद्र सत्यार्थी ने दी थी। और क्या कहा कि लोकगीत, पूरे ध्यान से सुनिएगा, लोकगीत हमारी संस्कृति के क्या है? मुंह बोले चित्रण है। लोकगीत क्या करते हैं? हमारी संस्कृति का क्या करते हैं? चित्रण करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि भाई गीत है, जैसे मूमल के बारे में बताया जाए। उसके बाद आपने ढोला मारू के बारे में, रसिया। उसके बाद में आपने ऐसे जैसे सुवटिया है, कांगसिया है, कलाड़ी है। ये जो गीत है, ये गीत क्या करते हैं? हमारी संस्कृति का चित्रण करते हैं। उससे आगे पहली परिभाषा ये होगी। और दूसरी परिभाषा दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। किसने दी? टैगोर जी ने दी थी। टैगोर जी।
रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा कि लोकगीत हमारी संस्कृति को सुख संदेश देते हैं। हमारी संस्कृति को कैसा संदेश देते हैं? सुख क्या देते हैं? सुख संदेश देते हैं। दूसरी और तीसरी महात्मा गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने कहा कि लोकगीत हमारी संस्कृति के क्या है? पहरेदार है। लोकगीतों के ऊपर ही हमारी संस्कृति टिकी है। ये क्या है? पहरेदार है। लोकगीत हमारी संस्कृति के क्या है? पहरेदार है। और चौथी परिभाषा दी थी जिसका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने परिभाषा दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने परिभाषा दी है कि हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चलकर आई। हमारी संस्कृति है, ये संस्कृति कैसे आई? लोकगीतों के कंधों पर चढ़ के आई। तो ये 4 परिभाषा है। 4 परिभाषा को पहले नोट कर लेते हैं, एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी। तो पहले जो 4 परिभाषा है, परिभाषाओं के ऊपर बात कर लेते हैं। पहली परिभाषा, पहले विद्वान थे जिसका नाम है देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी ने क्या कहा? पहले देवेंद्र सत्यार्थी के ऊपर बात। देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा हमारी संस्कृति लोकगीत हमारी संस्कृति के क्या है? मुंह बोले चित्रण है। लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्रण है। देख लो, लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्रण क्या है? चित्रण है। उसके बाद दूसरी परिभाषा आती है रविंद्रनाथ टैगोर की। टैगोर की आती है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि लोकगीत हमारी संस्कृति के क्या है? सुख संदेश लाते हैं। लोकगीत हमारी संस्कृति के सुख संदेश लाते हैं। सुख संदेश लाते हैं। संदेश क्या है? लाते हैं। और तीसरा महात्मा गांधी जी के बारे में बात करो। गांधी जी ने कहा कि लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। क्या है? हमारी संस्कृति के पहरेदार है। और चौथी परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी थी। किसने दी? रामचंद्र शुक्ल जी जो हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति लोक गीतों पर चल कर आई। हमारी संस्कृति लोकगीतों पर चलकर आई। ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आपको एग्जाम के अंदर जो ये गांधी जी वाला है, ये एग्जाम के अंदर पटवार के अंदर पूछा गया था कि किसने कहा था कि लोकगीत हमारी संस्कृति के क्या है? पहरेदार है। लोकगीत हमारी राजस्थान के लोकगीत, उससे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो प्रमुख गीत है जिसका नाम है केसरिया बालम अवनी पधारो हमारे देश। ये क्या है? राजस्थान का लोकगीत है। राजस्थान में कला संस्कृति में राजस्थान से 3 चीज ली है। जैसे बात करें राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राज्य गीत कौन सा है? उसके बाद राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? वाद्य यंत्र, इसके ऊपर हम बात कर। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछे।
नृत्य की बात करें तो घूमर है। कौन सा है? घूमर। घूमर गीत भी है, घूमर। उसके बाद है हमारा गीत। गीत तो केसरिया बालम आवो नहीं पधारे, आवो नहीं पधारे हमारा देश, इसके ऊपर आगे हम बात करेंगे। उसके बाद है वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र अलगोजा। अलगोजा एक ही स्थान पर आपको लिखने का, एक ही स्थान पर आपको एक साथ बिताते याद रहते हैं। क्या है? गीत। नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य है। गीत कौन सा है? गीत कौन सा है? केसरिया बालम आवोनी पधारो हमारे देश। उसके बाद वाद्य यंत्र कौन सा है? वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। कौन सा है? वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। तो ये हमारा राजस्थान के अंदर जो कला संस्कृति से लिए और राज्य के जो प्रत्येक चिन्ह के रूप में लगाए। उसके आगे हम बात करते हैं, उसके आगे हम बात करते हैं राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? राज्य गीत के ऊपर बात करते हैं। राज्य गीत। राज्य गीत कौन सा है? केसरिया। केसरिया बालम आवो नी पधारो महारे देश। पधारो महारे देश। केसरिया बालम आवो नी पधारो महारे देश। आपने कई बार सुना ही होगा, कई बार आपने किसी जो गाड़ी होती है, गाड़ियों के पीछे जो पीछे वाला कांच, उस कांच के ऊपर भी लिखा होता है आवो नी पधारो महारे देश। तो ये क्या है? राजस्थान का लोक यानी राजस्थान का राज्य गीत है। राजस्थान का राज्य गीत है। ये किस प्रकार का गीत है? जैसे भाई कोई गीत श्रृंगार भी होता है, भक्ति में गाया जाता है, विवाह के अंदर गाया, तो ये किस प्रकार का गीत है? ये है विरह गीत। विरह यानी किसी की याद में जो गीत गाया जाता है, उस गीत को क्या कहते हैं? विरह गीत कहते हैं। विरह गीत है। और ये मांड शैली में गाया जाता है। मांड शैली आपको पता होगा। मांड शैली एक गायन शैली है जिसका नाम है मांड शैली। मांड शैली कब होती है? जब किसी महफिल के अंदर जब लोग बैठे, इकट्ठा लोग है, उसके जो एक महफिल आपको पता है वर्तमान समय में उसको क्या कहते हैं? पार्टी कहती है। तो महफिल के अंदर खड़ा होकर जो बीच में उठकर गीत गाया जाता है, बीच में खड़ा होकर गीत गाया जाता है, तो उस शैली में जो गीत गाया जाता है वो कौन सी शैली कहलाती है? महफिल के अंदर गाया जाने वाला गीत किस शैली में गाया जाता है? तो मांड शैली। मांड शैली की प्रसिद्ध गायिका जिसका नाम है अल्लाह जिलाबाई। अल्लाह जिलाबाई। कौन सी है? जिलाबाई। अल्लाह जिलाबाई। अल्लाह जिलाबाई बीकानेर घराने की रहने, बीकानेर जो घराना है उस घराने की संबंधी। और जो इस केसरिया बालम गीत को सर्वाधिक बार गाया किसने गाया? अल्लाह जिलाबाई ने इस गीत को सर्वाधिक बार गाया। और ये किस घराने से संबंधित है? इसका संबंध है बीकानेर घराने से। तो यहाँ तक अपने बात कर ली। उससे आगे हम बात करते हैं अब हमारे राजस्थान के जो महत्वपूर्ण गीत है उस गीतों के बारे में। लोकगीत है उसके ऊपर बात करेंगे। लोकगीत के ऊपर बात करेंगे। लोकगीतों के प्रकार के बाहर करें तो जैसे जन्म पर गाए जाने वाले, उसके बाद मृत्यु पर गाए जाने वाले, विवाह पर गाए जाने वाले, भक्ति में गाए जाने वाले, विरह में गाए, किसी की याद में गाए जाने वाले। तो कई प्रकार है गीत के, लेकिन हम इम्पोर्टेंट 20 से 25 गीत पढ़ेंगे। 20 से 25 गीत पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम के अंदर पूछे गए और वही घूम फिर कर एग्जाम के अंदर आती है। तो पहला गीत है हमारा प्रसिद्ध गीत है जिसका नाम है मूमल। मूमल का नाम सुनते ही आपके दिलो दिमाग में महेंद्र का नाम तो जरूर आया होगा। महेंद्र का नाम जरूर आया होगा। मैं मूमल और महेंद्र की प्रेम कथा पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि प्रेम कथा हर किसी के दिलो दिमाग में आधी रात को भी उठकर आपको पूछा जाता कि महेंद्र कौन है और मूमल कौन है, तो आप फटाफट बिना आंखें धोई आप बता दोगे कि भी महेंद्र वो है और मूमल वो है। तो प्रेम कहानी पर बात नहीं करेंगे। और ये किस क्षेत्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध है? और ये क्षेत्र जैसलमेर का प्रसिद्ध है। जैसलमेर का प्रसिद्ध गीत है। कहाँ का प्रसिद्ध गीत है? जैसलमेर का है। बात करें मूमल कहाँ की रहने वाली है? मूमल लोद्रवा की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? जैसलमेर के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है लोद्रवा। तो मूमल कहाँ की रहने वाली है? मूमल का स्थान बात करें, मूमल का स्थान लोद्रवा
लोद्रवा, लोद्रवा पड़ता है जैसलमेर में, जैसलमेर में। और मूमल, मूमल का प्रेम किसके साथ हुआ था? महेंद्र के साथ हुआ था। महेंद्र, 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 महेंद्र कहाँ का रहने वाला था? महेंद्र था पाकिस्तान, अमरकोट पाकिस्तान का रहने वाला था। अमरकोट पाकिस्तान का रहने वाला था। कहाँ? अमरकोट पाकिस्तान का रहने वाला था। और एक इंपॉर्टेंट अगर बताऊं मैं इसके मध्य, तो एक इंपॉर्टेंट है कि महेंद्र के ऊंट का नाम क्या था? महेंद्र के ऊंट का नाम क्या था? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। महेंद्र के ऊंट का नाम है, ये मित्रों कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया। महेंद्र के ऊंट का नाम क्या है? क्या है? शीतल है। क्या है? शीतल है। महेंद्र के ऊंट का नाम क्या है? शीतल है। ये महेंद्र के ऊंट का नाम क्या है? शीतल है। उसके बाद में बात करते हैं कि महेंद्र और मूमल, महेंद्र और मूमल कथा किसने लिखी? महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा किसने लिखी? कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि महेंद्र व मूमल प्रेम कथा लिखी, किसने लिखी? मीनाक्षी स्वामी ने लिखी। किसने लिखी? मीनाक्षी स्वामी ने लिखी। मीनाक्षी स्वामी ने लिखी। किसने लिखी? मीनाक्षी स्वामी ने लिखी। उसके बाद मूमल पुस्तक किसने लिखी? मूमल पुस्तक किसने लिखी? तो मूमल पुस्तक लिखी लक्ष्मी नारायण। मूमल पुस्तक किसने लिखी? मूमल पुस्तक किसने लिखी? तो लक्ष्मी नारायण छुंडावत ने लिखी। किसने लिखी? छुंडावत। लक्ष्मी नारायण छुंडावत ने पुस्तक लिखी। कौन सी लिखी? मूमल। मूमल से संबंधित आपको यही बात याद रखनी है। और उसके बाद में है कि सर्वाधिक बार यहाँ प्रसिद्ध कलाकार है मूमल के, जो आपको पता ही है, जिसका नाम है धापू, जिसका नाम है दापू क्या रे? दापू खां भाडली। कौन है? दापू खां भाडली। मूमल कहाँ का गीत प्रसिद्ध है? मूमल एक कैसा गीत है? ये श्रृंगारिक एवं प्रेम कथा पर भी आधारित है। प्रेम कथा किसकी है? महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा एवं श्रृंगार किसका? मूमल के श्रृंगार के बारे में भी बात की। तो पहले बात करिए कैसा गीत है? श्रृंगारिक गीत है। श्रृंगारिक गीत एवं प्लस कौन सा है? प्लस ये प्रेम कथा पर आधारित है। प्रेम कथा पर आधारित है, कह सकते हैं प्रेम गीत है। कौन सा गीत है? प्रेम गीत है। तो किस प्रकार का गीत है? श्रृंगारिक गीत है और प्रेम गीत है। कहाँ से संबंधित है? जैसलमेर से संबंधित है। और ये मूमल कहाँ की रहने वाली थी? लोद्रवा जैसलमेर में पड़ता है। लोद्रवा कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। जैसलमेर की क्या थी? राजकुमारी थी। जैसलमेर मूमल लोद्रवा की क्या थी? राजकुमारी थी। कहाँ की थी? जैसलमेर की राजकुमारी थी। उसके बाद जो ये महेंद्र था, महेंद्र का मूमल के साथ क्या हुआ? प्रेम हुआ। तो ये महेंद्र था, ये महेंद्र कहाँ का रहने वाला था? कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो अमरकोट पाकिस्तान का रहने वाला था। और महेंद्र का ऊंट जिसका नाम था शीतल, क्या था? शीतल था। उसके बाद में महेंद्र और मूमल की जो इस दोनों के मध्य जो घटना घटी थी, उस घटना यानी इसकी प्रेम कथा का वर्णन किस कथा पर है? सॉरी, किस कथा में? महेंद्र मूमल कथा किसने लिखी? मीनाक्षी स्वामी ने लिखी। किसने लिखी? मीनाक्षी स्वामी ने लिखी। मूमल पुस्तक किसने लिखी? मूमल पुस्तक लिखी लक्ष्मी नारायण छुंडावत ने। किसने लिखी? लक्ष्मी नारायण छुंडावत ने लिखी। उसके बाद प्रसिद्ध कलाकार जिसका नाम है दापू खान भडाली। इसकी मृत्यु 2021 के अंदर हुई है। इंपॉर्टेंट है, 2021 के अंदर इसकी मृत्यु हो गई। तो ये था हमारा मूमल गीत। मूमल गीत के बाद आता है दूसरा हमारा गीत प्रसिद्ध है जिसका नाम है ढोला मारू गीत। तो ढोला मारू गीत के ऊपर बात करते हैं कि ढोला मारू, ये भी कहानी आपको पता होगी, लेकिन इसके ज्यादातर को ये पता नहीं। इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूंगा कि ढोला कहाँ का रहने वाला था और नरवर। उसके बाद जो मारू को बात करते हैं हम राजस्थान के दूसरे प्रसिद्ध गीत जिसका नाम है ढोला मारू। दूसरा गीत जिसका नाम है ढोला
मारू। आपको पता है तो ढोला मारू के एक दारू आता है, क्या आता है, ढोला मारू एक दारू भी आता है। तो ढोला मारू, ढोला मारू। तो ढोला मारू कैसे याद रहे, ढोला पहले बात करें ढोला मारू कहाँ का प्रसिद्ध है। तो ढोला मारू ये प्रसिद्ध है सिरोही का। कहाँ का प्रसिद्ध है, सिरोही का। सिरोही का ढोला मारू पुस्तक किसने लिखी, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ढोला मारू पुस्तक, ढोला मारू पुस्तक किसने लिखी, ढोला मारू पुस्तक किसने लिखी, ढोला मारू पुस्तक किसने लिखी, कवि कल्लोल ने लिखी। किसने लिखी, कवि कल्लोल ने लिखी, ने लिखी। किसने लिखी, कवि कल्लोल ने लिखी। कैसे याद रखे, ढोला मारू क्या है, एक दारू का प्रकार है। मान लो ढोला मारू क्या है, एक दारू का प्रकार है। और दारू पीकर व्यक्ति घर आता है, क्या करता है, कलह करता है। कलह मतलब कलह यानी झगड़ा करता है। क्या करता है, दारू पीकर व्यक्ति क्या करता है, कलह करता है। कलह मतलब झगड़ा करता है। तो कैसे याद रखे, ढोला मारू। हाँ, ढोला मारू क्या है, ढोला मारू एक दारू का प्रकार है और व्यक्ति दारू पीकर क्या करता है, कलह करता है। तो कवि कल्लोल याद हो जाएगा, एक दो बार पढ़ने से याद हो जाएगा। तो बात करिए क्या है, सिरोही का प्रसिद्ध है। तो ढोला कौन था, ढोला था नरवर एमपी का एक राजकुमार था। नरवर एमपी का एक राजकुमार था। और मारू थी पुंगल बीकानेर की रहने वाली, पुंगल बीकानेर की रहने वाली थी, या कह सकते हैं बीकानेर की थी। कौन थी, ये मारू। तो क्या हो जाता है मित्रों, जब राजस्थान के अंदर आपको पता है कि जब भी अकाल पड़ा है तो लोग कहते हैं कहाँ अकाल पड़ा है, लोग कहाँ जाते हैं, मालवा जाते। क्या कहते हैं, ओ बे तो मालवा गयो, कित गयो है, बे तो मालवा गयो। तो मालवा चले जाते हैं। मालवा कहाँ पर पड़ता है, मालवा एमपी के अंदर पड़ता है, क्योंकि वहां पर बरस भर नदियां बहती है। तो वो इंसान वर्ष भर क्या नदियां बहती है, तो नदियां बहती है तो वो स्थान कहता रहता है, हरा भरा रहता है। तो राजस्थान के अंदर खासकर पश्चिमी राजस्थान वाला जो इलाका होता है, ये इलाका जब प्राचीन समय में, अब तो डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन प्राचीन समय में यहाँ पर पानी की उचित व्यवस्था न होने के कारण जब अकाल पड़ जाता था तब लोग कहाँ चले आते थे, मालवा एमपी के अंदर चले आते थे और यहाँ पर अपने परिवार सहित आ जाते थे। क्या आते थे, परिवार सहित आ जाते थे। तो बीकानेर का एक व्यक्ति था, वो आया मालवा। कहाँ आया, मालवा कहाँ पड़ता है, एमपी के अंदर पड़ता है। तो वो यहाँ पर आया तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया ढोला के साथ करवा दिया। किसके साथ करवा दिया, ढोला के साथ करवा दिया। और इसकी पुत्री का नाम था मारू। ढोला के साथ विवाह करवा दिया। जब विवाह के समय ढोला की आयु कितनी थी, ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, 3 वर्ष थी। ये थर्ड ग्रेड के अंदर आया, द्वितीय भर्ती के अंदर आया, सेकंड ग्रेड के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है कि विवाह के समय ढोला की आयु कितनी थी, 3 वर्ष का था। कितने वर्ष का था, 3 वर्ष की। और जो मारू की आयु थी ये आपको 1.5 वर्ष थी। तो इस दोनों का विवाह हो जाता है। और बाद में कहा जाता है कि मारवाड़ के अंदर बरसात हो जाती है। मारवाड़ के अंदर क्या हो जाती है, बरसात हो जाती है। तो ये जो बीकानेर का व्यक्ति था, यानी मारू के पिताजी वापिस आ जाते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं, बीकानेर में वापिस आ जाते हैं। तो बीकानेर में वापिस आ जाते हैं और यहाँ पर आकर यहाँ बसने लगते हैं। धीरे धीरे ढोला भी बड़ा होता है और धीरे धीरे मारू भी बड़ी होती है। मारू को तो इसके पिताजी ने कह दिया था कि आपका विवाह एमपी के राजकुमार जिसका नाम था ढोला उसके साथ हुआ है, लेकिन ढोला जी को पता नहीं था कि मेरा अभी तक विवाह हुआ है। तो ढोला जब बड़े हुए तो ढोला जी ने शादी भी कर ली। क्या कर ली, शादी भी कर ली। और कुछ दिनों के बाद मारू जी के पिताजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो अब मारू जी क्या हो गई, बड़ी हो गई और ढोला का विवाह हो गया। किसके साथ, एक ढोला का तो विवाह हो गया, लेकिन मारू को पता था कि मेरा विवाह ढोला के साथ हुआ है। तो ये ढोला को मिलने के लिए कई बार पत्र लिखती, लेकिन जो इसकी दूसरी पत्नी थी, ढोला जी की दूसरी पत्नी थी, वो पत्नी मारू के पत्र ढोला को नहीं पहुंचाने देती थी। मारू के पत्र ढोला को नहीं पहुंचाने देती। ऐसे कई बार सला। एक समय की बात है,
एक समय की बात है, आपको पता होगा यहाँ सिरोही में रहने वाले सिरोही में एक जाति रहती है जिसका नाम है ढाडी। जो वो क्या करते हैं, नाच गान करते हैं, नाच और गान करते हैं। तो एक समय की बात है, जब ये आए बीकानेर में तो मारू को उदास रूप में देखा, तो मारू को पूछा कि भाई क्या है, क्या बात है मारू। तो मारू ने कहा कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी है, मेरा विवाह पहले हो चुका है और बाद में मैं ढोले को मिलना चाहती हूँ, लेकिन वो ढोला की जो प्रथम पत्नी है वो मेरे पत्र ढोला को नहीं पहुंचाने देती है, ऐसा वैसा क्या। तो इन्होंने मारू ने कहा कि तुम ढोला को ये कहना, मारू ने कहा कि तुम ढोला को ये कहना कि आपका विवाह मारू के साथ हुआ है और मारू पुंगल बीकानेर में रह रही है। तो इन्होंने गीत के माध्यम से, इन्होंने गीत एवं नाच गान के माध्यम से ढोला को जताया कि आपकी पहली पत्नी जिसका नाम क्या है, मारू है। तो प्रेम नाच गान से ढोला को जताया कि आपका विवाह पहले हो चुका है। ऐसे करके इन दोनों का, ढोला और मारू का क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है। इस कारण ये सिरू का क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि इसका जो नाच गान किसने किया था, नाच गान सिरोही में रहने वाली एक जाति जिसका नाम है ढाडी, क्या है, ढाडी। तो इन्होंने पहले इसके नाच गान किया था और नाच गान के माध्यम से ही इन्होंने ढोला को इसके बारे में जताया। तो समझ में आया, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। तो इसके ऊपर हम लिख ले पहले कि ढोला कहाँ का रहने वाला था, और ये गीत सिरोही में किस प्रकार प्रसिद्ध है, बात कर ली। क्योंकि पहले सर्वप्रथम इन्होंने सिरोही के ढाडियों ने गाया था, इस प्रकार ये, इस कारण ये सिरोही में प्रसिद्ध हुआ। तो पहले बात कर ले प्रसिद्ध कहाँ का है, तो प्रसिद्ध है सिरोही का। सिरोही का। ढोला कहाँ का रहने वाला है, ढोला नरवर एमपी का रहने वाला, और नरवर कहाँ पड़ता है, एमपी, नरवर एमपी का रहने वाला। और मारू कहाँ की रहने वाली है, मारू पुंगलगढ़ की रहने वाली है, पुंगलगढ़ की रहने वाली। और पुंगलगढ़ कहाँ पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है। पुंगलगढ़ कहाँ पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है। उसके बाद विवाह के समय ढोला की आयु कितनी थी, विवाह के समय ढोला की आयु थी 3 वर्ष और मारू की आयु थी 1.5 वर्ष। कितनी थी, 1.5 वर्ष। उसके आगे बात करें, इस दोनों के विवाह के रूप में एक प्रसिद्ध है, अजमेर के अंदर एक तोरण बना हुआ है। क्या बना हुआ है, तोरण बना हुआ है, लकड़ी का तोरण बना हुआ है। लकड़ी का नहीं कह सकते, एक तोरण बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है, तोरण द्वार बना है, जो कहाँ पर बना हुआ है, बागेरा अजमेर के अंदर एक तोरण बना है। इस दोनों के विवाह का प्रतीक है, कौन सा है, बागेरा में एक तोरण द्वार बना है। तो ये था हमारा ढोला मारू गीत। तो आशा करता हूँ आज के लिए बस, आशा करता हूँ जो मैंने ये पढ़े है आपको 2 गीत और हम लोकगीत के सामान्य परिचय के बारे में बात करिए, आशा करता हूँ आपको अच्छा एवं आपको याद ही हुआ होगा। तो इस प्रकार अपने भाई का सपोर्ट करते रहना। जय हिंद।